परमेश्वर के अति पवित्र और धन्य नाम की स्तुति हो। इस आशीषित समय में आइए हम अपना ध्यान परमेश्वर के वचन की ओर लगाएं। आज की सुबह हम लय व्यवस्था अध्याय 6 के 9वें पद की ओर अपना ध्यान लगाएंगे। यहाँ ऐसा लिखा है, हारून और उसके पुत्रों को आज्ञा देकर यह कहे कि होम बलि की व्यवस्था ये है, होम बलि ईंधन के ऊपर रात भर भोर तक वेदी पर पड़ा रहे और वेदी की अग्नि वेदी पर जलती रहे। इस वचन के आधार पर जलते रहे विषय पर ध्यान लगाना चाहेंगे। जिस प्रकार लवोदिकिया की कलीसिया के ना ही गर्म और ना ही ठंडा होने की बल्कि गुनगुना होने जैसी स्थिति है, इस स्थिति में आज कई लोग अपने आत्मिक जीवन को बिता रहे हैं, जिसके कारण परमेश्वर उन्हें अपने मुख से बाहर थूकने वाले हैं। परमेश्वर के नाम के प्रति जो जोश आपके भीतर है उसे कभी बुझने ना दें, बल्कि उसे प्रज्वलित करते रहें। उसके लिए आज हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। परमेश्वर मूसा के द्वारा हारून और उसके बेटों से कहते हैं कि वेदी की आग जलती रहनी चाहिए। हम परमेश्वर के लिए एक बलिदान के रूप में अपने आप को दिए हुए लोग हैं। यदि ऐसा है तो ये ध्यान रखें कि वो आग हमारे भीतर से कभी बुझने न पाए। जिम एलियट नाम के परमेश्वर के दास, जो नरभक्षी लोगों के बीच परमेश्वर की सेवा करते थे, उन्होंने एक बार इस प्रकार से कहा, Am I ignitable? God, deliver me from the dread asbestos of other things. Saturate me with the oil of the Spirit, that I may be aflame. Make me thy fuel, flame of God. इसका हिंदी में अनुवाद इस प्रकार है, क्या मैं ज्वलनशील हूँ? परमेश्वर मुझे अन्य चीज़ों के भयानक अभ्रक से मुक्ति दिलाएं। मुझे आत्मा के तेल से संतृप्त करें कि मैं एक लौ बनूं। मुझे अपना ईंधन बनाएं, परमेश्वर की लौ। प्रियो, जब हम अपने आप को इन प्रभु के भक्तों के साथ तुलना करते हैं तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि जो प्रकाश और आग प्रभु ने मेरे जीवन में दिया है उसे मैं बुझाने वाला न बनूं। दूसरे कुरिन्थियों के अध्याय 4 की 6 वाक्य में यह लिखा है, इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा, अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। मेरे प्यारे विश्वासियों, प्रभु ने जो ज्योति हमें दी है उसे कभी बुझने ना दें। उसकी रखवाली करें और उस ज्योति को दूसरों के जीवन में भी जलाने पाएं। आज हमारे गीत और प्रचार में पवित्रता है, लेकिन हमारे जीवन में पवित्रता और अलगाव की कमी पाई गई है। इसका मुख्य कारण मसीह हमारे भीतर प्रकाशमान नहीं है, या फिर हमने उस प्रकाश को बुझा दिया है। प्रभु यीशु मसीह के चेले होने के नाते हमें हमारे जीवन में पवित्रता और अलगाव रखना है और उसमें जीवन बिताकर प्रभु यीशु मसीह के लिए एक ज्योति, एक ज्वाला बनना है। जैसे हमने कुंजी पद में पढ़ा है, वैसे ही आइए हम जलते रहें। जलते रहने के 2 अर्थ हैं। पहला, इस जग की अधार्मिकता और अन्याय हम में प्रवेश न करने पाए, और उसके साथ साथ हम में हर दिन यह आग जलकर हमें शुद्ध करती रहे। दूसरा, क्योंकि हम जल रहे हैं, इस कारण बहुतों को प्रकाशमान करें, मसीह की ओर आकर्षित करें, और इसके लिए हम तैयार हो जाएं। आइए हम आंखें बंद कर सच्चे मन से प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, हमारे भीतर आपके द्वारा प्रदान की गई ज्योति कभी बुझने न पाए, और हमारे अंदर की ज्योति से दूसरों के जीवनों को जो अंधकार और अधर्म में जी रहे हैं प्रकाशमान करने वाले बनने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इन वचनों के द्वारा प्रभु हमें आशीष दें। जय मसीह की।